छात्रों, हम आपके लिए आरआरबी साइंस से एक वीडियो लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है ऊष्मा। ऊष्मा पर प्रश्न कराएंगे। और ऐसे छात्र जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर लें। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि उच्च दाब चावल के दानों की कड़ी परत का दलन कर देता है। बी, ये तो है नहीं पहले वाला। देखो, प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है। पहले विकल्प में कह रहा है कि उच्च दाब चावल के दानों की कड़ी परत का दलन कर देता है, ये गलत है। दूसरे वाला देखें, उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है, बिल्कुल सही है ये चीज। इनमें से भाप निकल जाती है, ये भी गलत है। यह ऊष्मा ऊर्जा को आसानी से निकलने नहीं देता, ये भी गलत है। तो प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। यह आंसर बिल्कुल सटीक है, सही है। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? अधिक पसीना आना, तो ये तो है नहीं अधिक पसीना आना इसका कारण। कम पसीना आना, पसीने से कोई मतलब नहीं है, कम पसीना और अधिक पसीना नहीं है, दोनों ही सही नहीं है। तीसरा दे रखा है, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, बिल्कुल सही है ये। अगला उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये भी गलत है क्योंकि ये सी वाला सही है। तो हमारा आंसर क्या है? विकल्प सी बिल्कुल सटीक आंसर है। ठीक है ना, सी वाला। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका कारण है कि पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। हो गया। अगला प्रश्न, तीसरा, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, संघनन, हिमीकरण, इनमें से कोई नहीं। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, संघनन, हिमीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा इसका? देखिए, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? वाष्पीकरण सही है, संघनन नहीं, हिमीकरण नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो है हुआ, क्योंकि वाष्पीकरण इसका आंसर है बिल्कुल सही। विकल्प ए इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। हो गया। अगला प्रश्न, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बीपी क्या हो जाता है? अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बीपी बढ़ जाता है, ये बिल्कुल सही है। घट जाता नहीं, जब बढ़ जाता है तो घट जाने का कोई मतलब नहीं रहता, वही रहता है। बढ़ जाता है तो वही रहने का तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई संबंध नहीं, ये तो गलत है। तो कौन सा आंसर है हमारा? विकल्प ए बिल्कुल सटीक आंसर है इसका। हो गया। अगला प्रश्न देखें, पांचवा देखिए, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारता अधिक है? तो देखो, इसमें दे रखा है लोहे का टुकड़ा, जल, स्वर्ण का टुकड़ा, व्यंजन। तो ऊष्माधारता अधिक होती है, किसकी होती है? जल की होती है। तो इसका जो विकल्प बी है बिल्कुल सही आंसर है, सटीक आंसर चारों में से। अगला देखो, छठा प्रश्न, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, घटती बढ़ती रहती है? घटती होनी चाहिए, घटती, घटती नहीं, घटती बढ़ती रहती है। तो देखो, जब किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि हो जाती है तो आपेक्षिक आपेक्षिक आर्द्रता क्या होता है? ये घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। तो जो विकल्प बी है हमारा बिल्कुल सटीक सही आंसर है। ठीक है।
अगला देखो 7वां, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल निम्न तरंग दैर्घ्य, केवल मध्यवर्ती तरंग दैर्घ्य, केवल उच्च तरंग दैर्घ्य, सभी तरंग दैर्घ्य। तो इसमें क्या होगा? ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो भाई 7वें का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें, थोड़ा समय देते हैं आपके लिए हम। केवल उच्च तरंग दैर्घ्य वालों के लिए विकल्प इसका सी बिल्कुल सटीक आंसर है, सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, जीरो डिग्री सेल्सियस पर एक गिलास का पानी बर्फ में नहीं बदलता। 0 डिग्री सेल्सियस पर एक गिलास का पानी बर्फ में नहीं बदलता, इसका क्या कारण है? पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं जमता। गिलास के पानी को जमाने के लिए उसमें कुछ मात्रा में ऊष्मा का संभरण करना आवश्यक है। गिलास के पानी को जमाने के लिए उसमें से कुछ मात्रा में ऊष्मा निकाल लेनी आवश्यक है। पानी सिर्फ 0 केल्विन पर जमता है। देखो, प्रश्न है हमारा, 0 डिग्री सेल्सियस पर एक गिलास का पानी बर्फ में नहीं बदलता। एक गिलास का पानी बर्फ में नहीं बदलता। पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं जमता। गिलास के पानी को जमाने के लिए, ये तो गलत है, ठीक है। गिलास के पानी को जमाने के लिए उसमें कुछ मात्रा में ऊष्मा का संभरण करना आवश्यक है, ये भी उचित नहीं है आंसर इसका। अगला, गिलास के पानी को जमाने के लिए उसमें से कुछ मात्रा में ऊष्मा निकाल लेनी आवश्यक है। कुछ गिलास के पानी को जमाने के लिए उसमें से कुछ मात्रा में ऊष्मा निकाल लेनी आवश्यक, ये उचित है इसका आंसर। ठीक है, डी देखिए, पानी सिर्फ 0 केल्विन पर जमता। केल्विन का तो मान ही नहीं है, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हमारा? विकल्प सी इसका उचित आंसर है। ठीक है, तो छात्रों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और ऐसे ही और इससे बड़ी बड़ी वीडियो प्राप्त करने के लिए, अच्छी अच्छी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर लें, जिससे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो प्राप्त कर सकें। और अपने सभी दोस्तों के लिए इसे शेयर करें अधिक से अधिक। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए। पूरा सिलेबस कराना है हमें इसमें।